मध्य प्रदेश में कोयले की वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। इस बीच अब विदेशी कोयला से देसी समस्या को दूर करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल कोयला क्राइसिस के बीच अब विदेश से कोयला मंगाया जाएगा। यह रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या हो रही है विकट। विदेशी कोयले से दूर होगा देसी संकट। लोगों को भी लग सकता है महंगाई का करंट। जी हां, मध्य प्रदेश में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बिजली की समस्या और बढ़ सकती है। इस बीच सरकार ने समस्या से निजात पाने के लिए विदेशी कोयले के इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ने कोयला खरीदी के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। इस कोयले की खरीदी पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जरूरत का 4% यानी करीब 7.5 लाख मीट्रिक टन कोयला खरीदी का टेंडर जारी किया गया है। इस कोयले की अनुमानित लागत 15 से 18 हजार रुपए प्रति टन होगी, जबकि भारतीय कोयला 3.5 से 4 हजार रुपए प्रति टन में मिलता है। बिजली तापगृह में 90% देसी और 10% विदेशी कोयला उपयोग किया जाएगा। करीब 4 साल पहले भी कोयले की कमी के कारण विदेशी कोयला आयात किया गया था। अब सवाल उठता है कि अगर बाहर से कोयला आयात किया जाएगा तो क्या इससे बिजली महंगी होगी? क्या इसका भार आम जनता पर भी पड़ेगा? तो जानकारी के मुताबिक एमपी पावर जनरेशन कंपनी 7.5 लाख मीट्रिक टन कोयला खरीदेगी। इसकी अनुमानित लागत 15 से 18 हजार रुपए प्रति टन होगी, जबकि भारतीय कोयला 3.5 से 4 हजार रुपए प्रति टन मिलता है। 2900 करोड़ रुपए की लागत से विदेशी कोयला खरीदा जा रहा है, जिससे करीब 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम में बढ़ोतरी होगी। बिजली विशेषज्ञों की माने तो प्रति यूनिट 2 रुपए तक बिजली उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। 1 यूनिट बिजली देसी कोयले से करीब 3 से 4 रुपए में बन रही है। 10% विदेशी कोयले के उपयोग से प्रति यूनिट बिजली की लागत बढ़ जाएगी। तो आंकड़े बता रहे कि कोयले की किल्लत दूर करने के लिए जो विदेशी कोयला मंगाया जाएगा उससे लागत बढ़ेगी, क्योंकि ये कोयला देसी कोयले के मुकाबले 5 से 6 गुना महंगा होगा। मतलब इससे बिजली उत्पादन की लागत बढ़ेगी और बिजली महंगी होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि इस महंगी बिजली का भार आम जनता पर डाला जाएगा। बहरहाल अब सवाल उठता है कि महंगा कोयला खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसकी कई वजह है। मसलन मध्य प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ रही है और कोयले की सप्लाई कम है। मध्य प्रदेश को मौजूदा स्थिति में एक दिन में 11,800 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन इस समय मुश्किल से 11,000 मेगावाट का इंतजाम ही हो पा रहा है। डिमांड सप्लाई की कमी के कारण अघोषित तौर पर बिजली कटौती हो रही है। शहरों में 1 से 2 घंटे, जबकि 28,000 गाँवों में 2 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। मध्य प्रदेश को 80,000 टन कोयला रोज चाहिए, लेकिन मिल रहा है सिर्फ 45 से 50,000 टन कोयला। एमपी के 4 थर्मल पावर प्लांट में नियम के मुताबिक 25 दिन के कोयले का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन इन चारों थर्मल पावर प्लांट में इस समय मुश्किल से 3 दिन का ही कोयला बचा है। दरअसल मध्य प्रदेश की जितनी स्थापित क्षमता है उस हिसाब से भी बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। एमपी में 4 थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रतिदिन की है, लेकिन कोयला संकट के कारण यहाँ सिर्फ 3500 मेगावाट ही बिजली प्रतिदिन बन पा रही है। हाइड्रो पावर यानी पन बिजली से प्रतिदिन 1100 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन इन दिनों हाइड्रो पावर से सिर्फ 400 मेगावाट बिजली मिल पा रही है। थर्मल पावर हाउस से 1000 मेगावाट, जबकि हाइड्रो पावर से 700 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। तो ये तमाम फैक्टर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली संकट किस कदर गहराता जा रहा है, और शायद यही वजह है कि आनन फानन में अब विदेशी कोयले को आयात करने की तैयारी हो रही है। हालांकि एक सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा संसाधनों के जरिए भी बिजली की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल मध्य प्रदेश में लाइन लॉस में बड़ी मात्रा में बिजली बेकार चली जाती है। पूर्व क्षेत्र में 16% बिजली सप्लाई के दौरान लाइन लॉस में बेकार हो जाती है, जबकि मध्य क्षेत्र में 17% बिजली सप्लाई के दौरान लाइन लॉस में खराब हो जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में 14% बिजली सप्लाई के दौरान लाइन लॉस में ही बेकार चली जाती है।
इसके अलावा बिजली चोरी से भी बड़ा नुकसान होता है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि लाइन लॉस और बिजली चोरी जैसी समस्याओं को दूर किया जाए तो अच्छी खासी बिजली का इंतजाम मौजूदा संसाधनों में भी हो सकता है। बहरहाल कोयला संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुनिए। कोयले में आज 2,38,40 मैट्रिक टन कोयला हमारे पास है। कल भी हमारे पास 11 से 12 रहे कहीं। हमने 40 लाख मैट्रिक टन कोयला सड़क मार्ग से लाने का भी टेंडर कर दिया है। हम 8 लाख मैट्रिक टन कोयला विदेश से भी ला रहे हैं। तो मैंने कहा आपूर्ति जितनी खपत है हम आपूर्ति डेली कर रहे हैं। लगभग 2,40,000 के करीब मैट्रिक टन कोयला है। भारी बिजली संकट मध्य प्रदेश में है। गांव में 8-8, 5-5 घंटे बिजली गुल हो रही है। जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए स्थानीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, उन्हें नहीं की। महंगी बिजली बाहर से खरीदी जा रही है। हमारे यंत्र संयंत्र जो बिजली बनाने वाले कारखाने वो बंद पड़े हैं क्योंकि उनको पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, कोयला नहीं मिल रहा है। जो हाइड्रो प्रोडक्शन वो भी बंद पड़े हैं। तो सरकार की ये पूरी तरह से बिग फेल्योर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इस वजह से बिजली संकट आया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात को देखते हुए कितनी भी कीमत पर कोयले का इंतजाम तो करना ही होगा, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। शायद यही वजह है कि अब विदेशी कोयले के विकल्प की ओर बढ़ा जा रहा है। खुद सरकार स्वीकार कर रही है कि मध्य प्रदेश में कोयले की कमी है। हालांकि चिंता की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसी बीच सरकार ने तय किया है कि अब मध्य प्रदेश में विदेशों से भी कोयला मंगवाया जाएगा। आने वाले दिनों में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार आखिरकार मध्य प्रदेश में कोयले की व्यवस्था किस तरह से करती है। वीडियो हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी ऊर्जा विभाग ने कोयला खरीदी के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। इस कोयले की खरीदी पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जरूरत का 4% यानी करीब 7.5 लाख मैट्रिक टन कोयला खरीदी का टेंडर जारी है। इस कोयले की अनुमानित लागत 15 से 18 हजार रुपए प्रति टन होगी, जबकि भारतीय कोयला 3500 से 4000 रुपए प्रति टन मिलता है। बिजली ताप गृह में 90% देसी, 10% कोयला उपयोग किया जाएगा। करीब 4 साल पहले भी कोयले की कमी के कारण विदेशी कोयला आयात हुआ था।